Guys, can you hear me? Yes sir, no. Yes sir. हाँ, my connection glitched all of a sudden. Okay. सर यहीं पे मेरा ग्लिच आ रहा था, मतलब एक तो सही आ रहा था 66368, दूसरे में सर प्रॉब्लम आ रहा है 66373 चला जा रहा था। वही यूटीएफ वाली एनकोडिंग का एरर रहा होगा। देख लेना, अभी मेरा कोड रन करके देख लेना, शायद ठीक चलेगा। आई बिलीव ठीक चलेगा, देख लेना। ठीक है सर, भेज दूंगा बाद में। नाउ ये कह रहा है कि क्या कोई कंपनी ऐसी है जो राउंड फाइल में तो है लेकिन कंपनी फाइल में नहीं दिखेगी। भाई ये देखने में नंबर तो मेरे को ठीक लग रहे हैं, यहाँ भी उतनी ही कंपनीज हैं, यहाँ भी उतनी ही कंपनीज हैं, बट क्या ये वही कंपनीज हैं सारी की सारी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राउंड फाइल में पेटीएम की डिटेल है मेरे पास कि पेटीएम फंडिंग के लिए गई थी, लेकिन कंपनी फाइल में पेटीएम का डेटा नहीं है। हाउ डू आई चेक दैट? तो आई हैव टू सी कि कंपनी के सारे परमालिंक राउंड फाइल में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। किसने आंसर किया है ये? मतलब आंसर तो सबने किया है, यस नो यस नो। चेक कैसे करोगे? हैज समबडी चेक्ड इट? सर मैंने कंपेयर से किया है, मैंने कंपेयर डीएफ करके एक मतलब होता है एक लाइब्रेरी ऐड किया था मैंने, उसका कंपेयर डीएफ से मैंने उसको ऐड करके जो अगर है सारे तो उसको मैंने फॉल्स कर दिया, और देन अगर नहीं है तो ट्रू कर दिया। बाद में ट्रू को मैंने ऐड कर लिया सारे कितने कंपनी है उसमें, मतलब डिफरेंट। अगर सेम है तो फॉल्स हो गया, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर ट्रू, अगर वो डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो गई। और देन मैं सारे ट्रू को ऐड कर लिया तो मुझे उससे नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज पता लग जाएगा। फेयर फेयर। कई तरीके हैं इसके, इफ यू एक्सप्लोर, like I gave you certain links to look for these kind of inquiry. Well, fantastic, Pratik, you found match function. So there is a function match also, there is a compare facility, match function. So these kind of things can do. There is a I'm showing you another way there, which is dplayers utility, which works on set theory. सेट डिफ सर एक था। हाँ जी, सर सेट डिफ फंक्शन एक था। set diff, yes, set diff is another function which sets the difference, कि अगर कोई डिफरेंट है तो वो उसके लिए फॉल्स देगा, वो भी यूज कर सकते हैं। तो डीप्लेयर में एक सेट थ्योरी वाली फंक्शनैलिटी है जो क्या कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, राउंड्स डॉलर कंपनी परमालिंक, दिस इज कॉल्ड डॉलर इन ईयर, नॉट डॉलर, इट इज परसेंट इन परसेंट। सो दिस इज यूनियन। इंट्यूटिवली क्या कहना चाहता है, मैं पूछ रहा हूँ आर से, वेदर दिस सेट ऑफ वैल्यूज इज प्रेजेंट इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज। So think about it, यूनिक। मैंने कंपनी परमालिंक में जितने भी राउंड फाइल में जितने भी परमालिंक्स थे कंपनीज के, वो निकाल लिए यूनिक, और ये निकाल लिए यूनिक कंपनीज के। ये तो वैसे खैर वैसे भी यूनिक ही थे। अगर मैं कंपेयर कर लूँ इनको तो दोनों में कितने दिखा रहा है, 66,000 समथिंग। भाई अगर ये सारे मैच कर गए तो 66,000 समथिंग ट्रू आ जाने चाहिए, यस और नो? अगर ये सारे मैच हो गए तो सबके लिए एक एक ट्रू आ जाना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम थी। दोनों में देखने में नंबर एक लग रहा है कि कंपनीज तो उतनी ही हैं, बट क्या ये वही कंपनी है? तो परमालिंक मैच कर लेते हैं। अगर सारे मैच हो गए तो सारे ट्रू आ गए होंगे, और अगर मैं ये सारे ट्रूज को ऐड कर लूँ तो वही मेथड जो अभी अनुपम ने बोला था कि बिलाल ने बोला था, सर ट्रू वाला अनुपम का था, है ना? हाँ, तो सारे ट्रू ऐड करके देख लेता हूँ, पता चल जाएगा कितने ट्रू आए हैं। एज इट हैपन्स जितनी भी ये वैल्यूज थी उतने ही ट्रू आए हैं, यानी सारे के सारे मैच हो गए। यानी क्या बोलूँ, आर देयर एनी कंपनीज विच आर प्रेजेंट इन? सो द आंसर इज नो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी फाइल से बाहर हो और राउंड फाइल में मिल रही हो। यहाँ तक ठीक ठाक? सर अब यही सर दिक्कत दे रहा है, मतलब एक चीज अगर गलत हुई तो फिर पूरा का पूरा सब कुछ गलत होने लग रहा है।
ओके बिलाल, मैं कहता हूँ छोड़ दो ना अब इसका पीछे, काफी रो लिया तुम इस बात के पीछे, अभी सर जाने सर वो हर स्टेप पे दुख दे रहा है ना आके। चल ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि तुम्हारे आंसर बिल्कुल ठीक ठाक आते हैं, आई एम इंटरेस्टेड कि तुम सीक्वेंस को सही से आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यस सर। कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, ये फंडे तो हम समझाते जाएंगे आपको, कोड करते बनता नहीं है, वो मुसीबत हो जाती है। जी सर। तो कोड पे हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। आंसर थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, दैट वर्क्स फॉर मी एंड ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल आउट देयर लाइक मी। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा होता तुम्हारा, तो आंसर अगर ऊपर नीचे हो जाते ना, चलता मेरे को। राइट सर। आलोक सर, नवीन दिस साइड। यस। एक कोड मैं एक बार डाल रहा हूँ चैट में। हाँ हाँ। सो यही सेम चीज को थोड़ा मैंने गूगल किया था, तो गूगल के वे में मैंने डाला था। एक बार आप बताओगे, उसमें ना एक्सक्लेमेटरी साइन है राउंड्स 2 से पहले, तो हम क्यों यूज करते हैं उसको? एक्सक्लेमेटरी साइन मीन्स नॉट। नॉट। नहीं, का मतलब होता है नॉट, ये अच्छा, आई डोंट नो इफ आई डिस्कस दिस, जिनको कोडिंग का थोड़ा बहुत पता है वो जानते होंगे। देखो मैं कह रहा हूँ यूनिक कंपनीज, क्या ये सारी की सारी मिल जाए कंपनीज फाइल में, तो ये ट्रू आंसर ट्रू देता जाएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दे रहे हैं, मैं यहाँ पर बोलूँ नॉट, तो ये बताएगा कितनी नहीं मिली, समझ रहे हो। तो सम पे जिसने लगा के देखने की कोशिश की है ना, वो वही देखना चाह रहा है कि एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, अगर मिली थी तो सारी ट्रू 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 आ रहे थे ना, अब उनके लिए ट्रू आएगा जो नहीं मिली, जो नहीं मिली वो कितनी है, 0। सो इट इज जस्ट रिवर्सल ऑफ ट्रू। ओके, ट्रू सो का नॉट वाइस फॉल्स हो वर्सा। जाता है, फॉल्स का नॉट ट्रू हो जाता है, बस इतना कर रहा है वो एक्सप्लेनेशन। ओके ओके। चलिए ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया। तो अरे देखते देखते टेबल 1 पूरी हो गई। लास्ट क्वेश्चन सेज merge the two data frames so that variable column in companies are added to rounds data frame। हाँ, अब क्या कहता है, एक मास्टर डेटा सेट बना लो जहाँ ये पूरा डेटा एक ही जगह देखने को मिल जाए, वही जो मैं पहले आपको बता रहा था। भाई मैं क्या चाहते हैं, अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अभी तक आपको ये कैसे दिखा रहा था कि यहाँ कंपनीज के परमालिंक लिखे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये परमालिंक किन कंपनीज का रिलेटेड है, उनके कॉलम ही बना दो ना यहाँ पे सामने सीधे सीधे। हिंट आपके क्वेश्चन में ही था, इट इज स्पेसिफिकली सेइंग मर्ज द डेटा सेट्स। तो रिमेंबर बाइंडिंग इज डिफरेंट, बाइंडिंग तब होती है जब या तो उन्हीं लोगों का कुछ और डेटा आ जाए जो पहले से थे, या वही डेटा जो पहले से अवेलेबल है वही डेटा कुछ और लोगों नए लोगों का आ जाए, तो वो होती है बाइंडिंग। डेटा सेट के ऊपर ऊपर नीचे डेटा सेट जोड़ देना या कॉलम्स बाइंड कर देना। मर्ज इज समथिंग डिफरेंट। See, many a times these kind of things happen. I'll try to show you. There will be times like there is a table, you have a data set like this. Let's call it T1 table. और ये क्या क्या डिटेल रखता है आपके, सपोज एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर ओके एम्प्लॉय का नेम पता है, एज पता है, कब ज्वाइन किया था कंपनी वो मालूम है, एड्रेस मालूम है, एंड सो ऑन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। There is another table. These kind of things happen every now and then. Now this is demographics. This data of these employees is being kept by whom? कौन रख रहा है ये डेटा? HR. Now ऐसे ही employees का डेटा किसके पास है? लीगल डिपार्टमेंट के पास। किस एम्प्लॉय ने क्या ऑफेंस किया था, क्या
केस नंबर चल रहा है उसकी वजह से, सेटल हुआ कि नहीं हुआ। सपोज ये डेटा रख रहा है लीगल डिपार्टमेंट एंड वी आर कॉलिंग इट डेटा 2 या टेबल 2। नाउ सी, इसको रो बाइंड करना ना तो वो संभव है। आई थिंक यू कैन गेट दैट। समझ आ रहा होगा वो तो देखते ही। यार रो बाइंड करने का कोई सेंस नहीं बनता ना इसका। वेरी डिफरेंट डेटा सेट, वेरी डिफरेंट कॉलम्स, ना इसको कॉलम वाइज बाइंड करने का सेंस बनता है। कॉलम वाइज सेंस क्यों नहीं करता? क्योंकि यू हैव एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 और जितने भी हैं, तो ये तो हुआ चलो आपका एग्जॉस्टिव, आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एग्जॉस्टिव लिस्ट। पता लगा ऑफेंसिव बिहेवियर किन लोगों ने कर रखा है, एम्प्लॉय आईडी 258। कैसे जोड़ोगे इनको यार? जरूरी थोड़ी है सबने ऑफेंस किया होगा कुछ। यस और नो? यस सर। तो ऐसे सिचुएशंस को मर्ज कहते हैं। आई नीड सम कॉमन कॉलम जो अपने डेटा में प्राइमरी की हो। इसको जॉइन बोलते हैं, सीक्वल में इसको जॉइन बोलते हैं, यहाँ पर इसको मर्ज बोल रहे हैं, टैबल्यू में इसको ब्लेंडिंग बोलेंगे। अब वो बोलते कुछ नहीं, सो मेनी फैंसी टर्म्स फॉर द सेम जॉब। जॉब समझो काम क्या है, काम क्या है। ये तो रही प्राइमरी की, इस टेबल में प्राइमरी की हुई है ना ये एम्प्लॉय आईडी, आई कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। यस सर। नाउ दिस प्राइमरी की शुड एग्जिस्ट इन ऑल अदर टेबल्स। यहाँ पर मेरे पास ये की होना चाहिए, तभी तो मैच कर पाऊंगा, वही मेरा कॉमन ग्राउंड होगा। और अब मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ वो डेटा निकल के आ जाए एम्प्लॉय 1 की पूरी रो। अगर यहाँ से डेटा मिला है तो यहाँ पर उसके सामने ये बाकी कॉलम्स आ जाने चाहिए कि उसने ऑफेंस, केस नंबर, सेटल, ये कॉलम्स उठ करके यहीं पर आ जाएं। ठीक है? अगर किया है, कोई ऑफेंस किया है तो ठीक है। लाइक तूने सपोज ऑफेंस किया हुआ है वाई, केस नंबर इज समथिंग समथिंग एंड सेटल्ड और नॉट, से नॉट सेटल्ड येट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय 2 ने ये ऑफेंस किया हुआ है तो वो तो आ जाए एम्प्लॉय 2 के सामने, लेकिन एम्प्लॉय 1 ने तो कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पे दिखा दो एन या ब्लैंक या नल या वॉटेवर, केस का ये डेटा अवेलेबल नहीं है। और मेरे को ये टेबल 1 और टेबल 2 दोनों का मर्ज्ड डेटा सेट यहीं पर दिख जाए एक ही जगह। सो दिस इज मर्जिंग। मैंने 2 ही लाइन करके दिखाई हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मर्जिंग किस चीज को बोल रहे हैं? यस सर। अरे कौन है गाने सुन रहा है? आर की क्लास में मूड बना रहे हो? चलो ठीक है, योर विश। हाँ, सबको मत सुनाओ यार। ठीक है, ये ठीक है, बात समझ आ गई है। चलो, सो लेट्स मर्ज। द फंक्शन इज मर्ज। सिंटेक्स कैसा काम करता है उसका? मर्ज द टू डेटा फ्रेम्स। मैंने आई हैव रिटन इट इन डिफरेंट लाइंस जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, अदरवाइज एक लाइन में भी लिखोगे तो काम करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर डेटा फ्रेम, आई एम सेइंग मर्ज राउंड्स डेटा फ्रेम। सेकंड इज कंपनीज डेटा फ्रेम, comma, then there is a parameter called by.x. By.x का मतलब it is assuming this is x data set and this is y data set. सर आपकी यार स्क्रीन दिख नहीं रही है। सेम नहीं दिख रही है, एक्सेल शीट दिख रही है। एक्सेल शीट दिख रही है। Just a moment. The screen froze maybe. I'm showing you.
Can you say it now? Yes, sir. Okay. How is merge function working is, it is assuming this is x data, this is y data. जैसे एक्सेल शीट में भी लिखी हुई थी, दो टेबल हैं, टेबल 1 टेबल 2, कुछ तो बोलोगे उनको. Yes. तो सिंटैक्स में अगर आप हेल्प फंक्शन देखोगे मर्ज का, so you see it is assuming first parameter to be x data, second is y. Now it is saying वो कॉलम कौन सा है जो कॉमन है दोनों जगह, जिसकी वैल्यूज कॉमन है, जिनके बेसिस पे मर्जिंग होगी. सो बाय डॉट एक्स में उस कॉलम का नाम है परमालिंक, और वाई डेटा सेट में उस कॉलम का नाम है, अच्छा एक्स कॉलम में कंपनी परमालिंक, वाई में परमालिंक. राउंड्स में कंपनी परमालिंक की तरह लिखा हुआ है ना उसका कॉलम हेडर. हाँ, सम ऑफ यू हैव डन दैट. Pratik, it is perfectly fine. Some of you have done what? They have changed the column name to a common column, and that can be done. That is also okay. So I'm just showing that the facility is there. If you have different columns, you can do it like that also. Otherwise, perfectly fine. And let's merge it. It is taking a couple of seconds. It is a huge data, 1 lakh and some rows. And now I have master frame which contains 1,14,000 something rows of 15 variables. Let's have a look. 15 variables, what are they? So company permalink, funding round permalink, so all the data of round file का पूरा डेटा आ गया. And after that you see, अब ये उसके डेटा बताने लगा आ गया. राउंड फाइल का सारा डेटा उसने बताया, ये कंपनी परमालिंक था, फंडिंग राउंड ये था, ये हुआ था, इतनी फंडिंग हुई. एंड नाउ आई हैव, अब वो डेटा उसका बता रहा है कि ये कंपनी कौन थी, दिस वाज द नेम, इसका बिजनेस कैटेगरी क्या था, स्टेटस क्या है, कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन, एवरीथिंग. तो आई हैव एंटायर डेटा इन वन प्लेस नाउ. सर इसी मर्ज वाले में ही अगर इसमें हेल्प में जो इसका सिंटैक्स है उसमें जैसे कि ऑल एक्स इज इक्वल टू ऑल और ऑल डॉट वाई इज इक्वल टू ऑल, सर वो चीजें क्या नोटिफाई कर रहा है? अभी वहां नहीं जा रहे. सर जब इसको यूज कर रहे थे तो वो भी आगे वो चीजें थी, तो बस इसीलिए पूछ रहे थे. हाँ, दीज आर, वो अभी वहां नहीं जा रहे, बिलाल कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी, बिकॉज दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. ओके. तो जिनको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको कंफ्यूजन होगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, करेंगे, वी विल कम टू दैट. ओके. ओके, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था हाउ मेनी रोज आर देयर, एंड इट हैपेंस टू बी दिस मेनी रोज. एंड लेट्स सी. तो ओके, बढ़िया. हमारा टेबल 1 का लास्ट क्वेश्चन था कि मास्टर फ्रेम बनाइए और बताइए उसमें कितनी रोज हैं, एंड इट हैपेंस टू बी दिस मेनी रोज. तो टेबल 1 इज कंप्लीट. टेबल 1 पूरी हो गई मजाक मजाक में. चलिए, लेट्स गो टू टेबल 2. टेबल 2 में कहता है ओके, एवरेज वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर, ओके, इट सेज, पहला क्वेश्चन इज एवरेज फंडिंग अमाउंट निकाल दीजिए वेंचर टाइप का. हमने अभी अपने डेटा सेट में देखा कि डिफरेंट काइंड्स की फंडिंग टाइप्स हैं, और बहुत सारे राउंड्स हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज आई हैं. तो कह रहा है इर्रेस्पेक्टिव के हाउ मेनी कंपनीज आई हैं और हाउ मेनी राउंड्स हुए, वो कह रहा है कि मेरे को ये देखना है कि फंडिंग टाइप में एवरेज अमाउंट कितना हुआ है. क्योंकि रिमेंबर हमारा एक कांस्टेंट है, रिमेंबर फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम कैसे भी फंडिंग नहीं कर सकते जैसा मना आया. अभी हमने समझा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग में डिफरेंट अमाउंट इन्वॉल्व रहता है. यस, रिमेंबर. यस सर, यस सर. तो हाँ, हमारा एनालिसिस अब उस तरफ जा रहा है. वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि इस कंपनी के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए किस टाइप की फंडिंग सूटेबल रहेगा. तो आई एम सेइंग नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से एवरेज फंडिंग अमाउंट ऑफ वेंचर टाइप निकाल के दीजिए. हाँ जी, जिन्होंने भी किया है कैसे किया है ये? सर सिंपली कर लिया था कि रेस्ड अमाउंट यूएसडी में, मतलब जो मास्टर फ्रेम में
वहां पे जहाँ पे फंडिंग राउंड टाइप सीड है या वेंचर है, उसी का मीन निकाल के दे दे हाँ पिच फंक्शन के जरिए। हाँ वही कोड पूछ रहा हूँ कि ग्रुप बाय और समराइज जैसे बैंक में आपने बताया। yes, that was something I was expecting, and so kudos to Hina. She did that. That was good to see. देखो अभी इसने पूछा कि फंडिंग अमाउंट वेंचर है तो क्या करना है, एवरेज फंडिंग निकालनी है, तो आप बोलोगे ठीक है फिल्टर कर लेते हैं डेटा, है ना। यस सर, लेकिन कई ढेर सारी फंडिंग थी। इक्वल टू वेंचर वो आ जाएगा, उसका एवरेज निकालेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एंजल, तो फिर एंजल करेंगे, फिर कह रहा सीड करेंगे, फिर कह रहा प्राइवेट इक्विटी। तो I will run 4 conditions and I will calculate mean 4 times. राइट सर। Or these are 4 only. What if they were 40? फिर हो चुका सबमिशन फिर तो एक्चुअली में सर बहुत थी, वो तो आपने 4 दिया था। हाँ और भी बहुत सारी थी। हाँ। हो सकते थी, वो तो क्वेश्चन में 4 लिखी हैं तो तुम चारों पे हाँ। छुट गए। जी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर और क्वेश्चन लिखे होते तुम तो यही करते रहते। तो दैट इज ओके बिकॉज आंसर आ जाएगा उससे, एटलीस्ट आंसर यू विल गेट। बट इज देयर अ बेटर वे टू डू दैट? ग्रुप बाय। Let's do it this way so that I get answer in one go. I am creating a data frame type by group. I am calling it group data frame बना रहे हैं तो group by I am grouping my master frame with according to categories of what? Funding round type. तो फंडिंग राउंड टाइप में जितने भी कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से इंटरनल ग्रुपिंग होकर के एक ग्रुप्ड डेटा फ्रेम बन जाएगा। It is type wise group, and then I am creating a data frame which is summary. I am calling it summarized type wise group where mean of raised amount USD. तो हर ग्रुप के सामने उसका मेन अमाउंट आ जाएगा। If I do this, I get a data frame which contains all the funding round types, angel, convertible, this, that, everything is there. And also I get to see what is the average funding in each type of funding. उनमें एवरेज फंडिंग कितनी आ रही है। एक मुसीबत है मेरे उसमें एनए आ गया सब कुछ। सर मैंने भी ऐसे किया था तो उसके बाद फिर चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? मतलब ये एनए आ रहा था इसलिए फिर एनए वाला ही अलग आ रहा अलग था, कर तभी फिर अलग अलग किया था। नहीं, रेज्ड अमाउंट में से पहले मिसिंग वैल्यूज निकालना पड़ेगा सारा डॉलर में से। एनए आ रहा था तो उस पे चले गए तुम, किस पे? क्या अलग अलग करेंगे? ये ना जरा कोड डालोगे अपना। सर यहाँ पे अगर is डॉट एन इक्वल टू ट्रू करते हैं लास्ट में। हाँ अरे मालूम तो है, ये क्या है? is अलग डॉट अलग एन इक्वल टू, तो भी तो मीन निकाल रहे थे। और मीन में क्या कर रहे हो? रेज्ड अमाउंट यूएसडी कॉमा लगा के एक पैरामीटर रहता है is डॉट एन इक्वल टू एन डॉट आरएम सर। तो वो वही मीन फंक्शन जब यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी तो कर सकते हो इतना काम। हाँ सर कर तो सकते थे। mean na.rm is equal to true. I am creating ds and df की शक्ल देखें तो now I am getting हर फंडिंग टाइप का एवरेज कितना कितना है, एवरेज फंडिंग कितनी होती है इस फंडिंग टाइप में आ गया। तो आपका जो टेबल 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आंसर हो जाएगा यहाँ से। मैं कर नहीं रहा हूँ, सारे लिखने नहीं बैठूंगा,
लेकिन इन वन गो मेरे को पता चल गया वेंचर, एंजल, सीड, प्राइवेट, इन चारों की तो पता चली गई, बाकी जो 10 थी उनकी भी पता चल गई. So I can fill this table here. Now comes some practical constant, not constant actually, but practical thought. आप लोगों को मेथड आ गया है कि एन को देखते ही क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. नाउ थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना शुरू करेंगे, बिकॉज यू विल फेस दीज काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ऑल्सो. आप कह रहे हो मीन अमाउंट में एन आ रहा था रेस्ट अमाउंट यूएसडी में, तो हमने कहा कि एन छोड़ो बाकी सब बताओ. बट क्या है सही तरीका है? I will show you something. मैं कह रहा हूँ एन अभी नहीं हटाते इतनी जल्दी से. हमने क्या देखा, मास्टर फ्रेम रेज्ड अमाउंट यूएसडी में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, वो तो हैं, देखें जरा कितनी है. तो आई एम डूइंग सम इज डॉट एन ए. हाउ मेनी मिसिंग वैल्यूज आर देयर? 1,990. तो सम 20,000 रोज. आपके डेटा जो टोटल डेटा 1 लाख सम रोज का है, उनमें से 20,000 रोज में रेज्ड अमाउंट यूएसडी मिसिंग है. आप कह रहे हो उन 20,000 राउंड्स को छोड़ो, बाकी जिन राउंड्स में जो भी हुआ है उस फंडिंग के हिसाब से मुझे बताओ एवरेज, और मैं बिजनेस डिसीजन ले लूँगा या ले लूँगी. क्या ये सही तरीका है? क्या ये NA.RM जो ट्रू कर दिया हमने बहुत जल्दी थे, क्या ये सही है? 20,000 रोज का डेटा हमने छोड़ा, 20,000 राउंड्स में कितनी फंडिंग हुई हमें नहीं पता. हमने कहा छोड़ो इन्हें, बात ही नहीं करते इनसे. बाकी मैं कैलकुलेट करके मैं देखूंगा कि फंडिंग राउंड टाइप में कितना एवरेज आता है, और उस हिसाब से मैं अपने क्लाइंट को बता दूंगा कि कौन सी फंडिंग टाइप आपको करनी चाहिए. 20,000 राउंड्स का डेटा छोड़ के, माइंड यू. डज इट सीम राइट? नो सर. क्योंकि कर तो हम वही रहे हैं, क्योंकि NA का हमें एक ही तरीका पता है कि NA.RM ट्रू कर देते हैं. सर उनकी वैल्यू 0 करके फिर कैलकुलेट करें मीन. हाँ, अब बात आती है कि इनका करना क्या है. प्रैक्टिकली अभी हमने सोचा कि सबको हटा दें और दफाक से वो करते हैं. यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, हम खुद ही कन्विंस नहीं हो रहे इससे. बिलाल ने बोला सारे को 0 कर देते हैं, जहाँ जहाँ NA है वहाँ पे 0 रख देते हैं. तो बिलाल अगेन मेरा क्वेश्चन है, 20,000 राउंड्स में आप कह रहे हो कि बिल्कुल 0 फंडिंग हुई है, कोई फंडिंग नहीं हुई, और उस हिसाब से हम एवरेज कैलकुलेट कर लें, क्या ये सही तरीका है? फिर भी तो रिजल्ट बात तो वही समवॉट है. सिमिलर ही आएगा. समवॉट सिमिलर आएगा? भाई साहब क्या पता अर्थ का अनर्थ हो जाए. सब में 0 रख रहे हो आप. हमें ये नहीं पता ये किस टाइप की फंडिंग थी जहाँ पर मिसिंग है, कोई सी भी हो सकती है, वो तो अभी देखा नहीं. पहले देख लेते हैं सर कि मतलब हाँ आईडी का आइडिया ये ले लें कि कौन सी फंडिंग का डेटा मिसिंग आ रहा है ज्यादातर. हाँ ठीक है. सुना क्या बोला बिलाल ने? थोड़ा सा देख लेते हैं सर. हाँ, इसे कहीं लिख लो कॉपी के पीछे, थोड़ा सा देख. जहाँ क्रश का नाम लिखा है ना उसके ऊपर, और रुमाल में लगा लो गांठ. थोड़ा सा देख लेते हैं. ये याद रहना चाहिए आप लोगों को दैट ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड व्हाट डू आई से, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं दे आर सेल्फ इम्पोज्ड ट्रेनर्स, और वो यूट्यूब पे और उडेमी पे और पता नहीं कहाँ बता रहे हैं दैट मिसिंग वैल्यूज का क्या करते हैं, कभी 0 रख देते हैं, कभी मीन मीडियन मोड से रिप्लेस कर देते हैं. एंड थंब रूल्स, वी डोंट डू थंब रूल्स इन इंडस्ट्री, दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. नोबडी डज दैट कि मीन ये मिसिंग वैल्यू देखा और हम तो थंब रूल से ये कर देते हैं, 0 कर देते हैं, मीन कर देते हैं, मीडियन रख देते हैं, मोड रख देते हैं. नॉट लाइक दैट. क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं. इट्स 5:30, तो आप सोचिए थोड़ा सा. ऑन अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक, एंड ड्यूरिंग द ब्रेक यू कैन थिंक what to think.
आई वॉन्ट यू टू थिंक ये मिसिंग वैल्यूज क्यों आए होंगे, जस्ट कीप इट विद यू, मैं बाद में पूछूंगा ये मिसिंग वैल्यूज क्यों आए होंगे, इनका हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, and when we come back we will discuss that. So we resume at it is almost 5:30, so we can resume at 5:45, that will do, not 15 minutes suffice I think. आलोक सर, yes, जस्ट वांटेड टू चेक, नवीन बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपको असाइनमेंट मैंने सबमिट किया था, बट समहाउ मतलब अब आपको मिल गया है या नहीं मिला है उसका कैसे पता लगेगा? यार मैंने अभी मैट्रिक्स नहीं बनाया है, इट इज ऑन माय मेल, मैंने मेल पे ही अच्छा, थोड़ा सा आपका चेक किया था। ठीक है, नो वरीज, जस्ट वांट वही चेक करना, क्योंकि हाफ ही 2 टेबल तक ही हो पाया था मुझसे, जित तो कल तक तो 3rd टेबल तक मैं पहुंच नहीं पाया, तो वही दिया। ओके गाइस, सो सी यू देयर। Hello again. Guys, I hope everybody is back. Just please ping in the chat box those who are here. Okay, many of you are here already. Well, I left you with a question. And the question is very straightforward. See, when these missing values are there, see, missing value is the most, most notorious anomaly. All other anomalies are there because they are there. This is the anomaly because it is not there. बाकी सब आसान हो जाता है। सी अपर केस लोअर केस होगा तो दिखेगा, डुप्लीकेसी होगा तो होगा, ठीक करेंगे। मिसिंग वैल्यू इज समथिंग विच इज नॉट देयर, आई डोंट नो व्हाट हैज टू बी देयर। So the best way forward to deal with missing values is you have to think logically. जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे ना, ये मिसिंग वैल्यू क्यों आ गए होंगे, मिसिंग वैल्यूज, जब ऐसा सोचेंगे तो शायद कुछ करने के लिए मिल भी जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई दिस, व्हाई देयर आर मिसिंग वैल्यूज? एनीबॉडी? Could you come up with a reason? Anybody? Maybe one or maybe a few. Am I audible, people? You are not responding. Okay. Check it out. Can you unmute now? Yes. Okay. सर, एनए का रीजन हो सकता है कि डेटा एंट्री वाले ने जो एंट्री की हो उस टाइम पे उसको वैल्यूज नहीं मिली हो, या फिर वो नहीं डाली हो उसने, और मे बी चांसेस है कि उसने 2 एक्सेल फाइल्स बनाई हो एट द टाइम, और उसने गलत वाली एक्सेल फाइल हमें भेज दी हो जिसमें डेटा अवेटेड हो, उसने सेव करके रखा हो फॉर द टाइम भी
कि उसको जब NA की वैल्यूज मिलेगी वो आगे भेज देगा, बट उसने गलत ही फाइल भेज दी। Okay, that is one guess. Pratik says, okay, Naveen has. So maybe the company do not want to disclose. Who is that? Oh, Rahul. Yes. Okay. Now we are talking. You see, Pratik, missing values may be due to lack of data availability. You know, you are just playing around like there used to be YY in engineering. We used to do that. Sir, this is not happening because this is, you know, it cannot happen this, and you know, it doesn't seem possible. That is why this is not happening. So, yeah. Why these missing values are there? One possible reason, like, Sir, Rahul? maybe, sir, one reason might be the companies are not in the operating stage, so they have not received any funding. Not received any funding. So, एक चीज दिखाऊं, चलो वो भी दिखाता हूँ. Before you just go for wild guess. My screen visible? RStudio? Yes. Yes, sir. Showing you something. If I check summary, see the minimum amount. Yes, sir. यानी जब फंडिंग नहीं होती है तो जीरो अमाउंट आता तो है. आता तो है. NA क्यों? NA मीन्स मिसिंग. जीरो होता तो जीरो बता तो रहे हैं लोग. See, these things will happen. I don't know if you tried that. I kind of gave you a hint in the problem statement also, and I spoke it myself. Sir, non-English speaking वाला countries ऐसा कुछ. वो तो अभी दूर की चीज़ है. अभी तो मैं इस पे अटका हुआ हूँ कि फंडिंग अमाउंट में NA क्यों आ रहा है. इंग्लिश नॉन इंग्लिश वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो पहुँचे नहीं होंगे. मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ था दैट दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम crunchbase.com. किसी ने इतनी जहमत उठाई कि उस वेबसाइट पे जाके देख लें कैसी दिखती है वो. हाँ ना, the reason is, you see, these things come from business understanding. It is called business understanding. Understand the business. डेटा, सबसे पहले डेटा आया तो हमने वही पढ़ा था कि डेटा किस बारे में बात करता है. बट स्टिल वी डोंट नो बिजनेस. ये स्टार्टअप फंडिंग का बिजनेस ये किस तरह से काम करता है. इफ वी नो दैट, अगर हम समझने का कोशिश करें तो इट इज नॉट अनकॉमन देयर. Many a time फंडिंग अमाउंट पब्लिक नहीं किया जाता फॉर सेवरल रीजन. नंबर 1, इन्वेस्टर्स रीजन. जैसा अभी राहुल ने बोला, आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको फंडिंग दे रहा है, आप बिजनेस करोगे, अच्छी बात है, लेकिन मे बी योर इन्वेस्टर इज नॉट यू नो वेरी कंफर्टेबल डिस्क्लोजिंग द अमाउंट. उनके लीगल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल कुछ उनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मे बी कॉम्पिटिशन एक इशू हो सकता है, वो नहीं बताना चाहते. उनके कॉम्पिटिटर है मार्केट में, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज हाउ मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग देयर, so they don't disclose it. So that is reason number 1. Another reason is the startup themselves. Just think about it. Same issues इनके खुद के भी तो हो सकते हैं. इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया एंड दे आर कंफर्टेबल इनफ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टअप के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स.
Maybe legal, maybe, you know, company act, maybe some international issue. Sir, maybe someone more similar startup may approach that investors And also. yeah, there is competition angle also. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं कोई स्विगी टाइप प्लेटफॉर्म अगर मैं डेवलप करने की सोच रहा हूँ, ऐसा स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ, मैं तो नहीं चाहूँगा कि स्विगी जाने या जोमेटो जाने इस बात को दैट हु इज़ बैकिंग अप मी विद हाउ मच मनी, यस और नो? देन देयर आर, यू नो, स्टार्टअप के ही आई विल ओके, और भी इश्यूज हो सकते हैं स्टार्टअप के अदर देन दिस, विच आर, यू नो, एक तरह से नॉट वेरी हेल्दी, बट दे आर इश्यूज नॉट वेरी हेल्दी, और सबको होते भी नहीं है, एंड दे आर पेक्यूलियर इन नेचर, बट होते भी हैं। जैसा आपने अभी देखा, कुछ राउंड्स में जीरो फंडिंग हुई है और उन्होंने बता दिया कि जीरो फंडिंग हुई है, लेकिन सपोज मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ, मैं अपना आइडिया लेकर के जा रहा हूँ बाकी इन्वेस्टर्स के पास और मेरे को फंडिंग नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ यार क्यों बताना है जगह जगह जाके, क्यों जलील होना है ये बता के कि जीरो फंडिंग हो रही है, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, यस और नो? Yes, sir. क्रेडिबिलिटी खत्म होता है ना मेरा, कि इसका मतलब शायद आइडिया अच्छा नहीं आया, इतने सारे इन्वेस्टर रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। So there can be n number of reasons, behavioral, legal, financial and on competition level, जिनकी वजह से many a time फंडिंग डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो अब आते हैं वापस, हमें ये समझा कि ये मिसिंग अमाउंट क्यों आ गया है, ये मिसिंग वैल्यूज क्यों आ गए हैं, मे बी इट विल गाइड मी इनटू द डायरेक्शन कि मेरे को अब करना क्या चाहिए। तो करना क्या चाहिए? नाउ दिस इज एम्बिगुअस डिसीजन। मैं इनमें से ये भी मान सकता हूँ कि शायद जीरो फंडिंग हुई थी इसलिए नहीं बता रहे, बट जैसा आपने पहले बोला था, किसी ने बोला था कि जीरो रख देते हैं इस जगह, Yes, sir. यू नो, एम्बिगुअस डिसीजन। तो डिसीजन एनीवे एम्बिगुअस है, मैं इस मिसिंग वैल्यू का जो कुछ भी करूँगा वो एम्बिगुअस ही होगा। देयर इज नो वन परफेक्ट मेथड टू डील विद दीज मिसिंग वैल्यूज बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल। व्हाट डू आई डू? इनकी जगह मैं कुछ रिप्लेस करूँ, दैट इज ऑल्सो माई एस्टिमेट गेस्टिमेट। इन्हें मैं छोड़ दूँ, दैट इज ऑल्सो डेटा लॉस। इनकी जगह जीरो रख दूँ या मीन वैल्यू रख दूँ, जो भी करूँ, everything is guesstimate, everything is going to lead me to some amount of error। perfect scenario नहीं हो सकता, but there can be a logical explanation to your approach। suppose मैं यहाँ पर जीरो रख रहा हूँ, तो कल को मेरे से पूछ ले मेरा क्लाइंट के ये क्यों किया था भाई, यहाँ सब में जीरो रख के क्यों कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज, आई शुड हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। So in this scenario, you can tell me whether it seems good to you। What I am doing is, और मैं कैसे उसको डिफेंड करूंगा अपनी अप्रोच को, मैं कह रहा हूँ in this data there were around 20,000 rows, but I checked how much percentage of data is that. This amounts to some 17-18% amount of data. What I decided, sir or ma'am, this was leading me to ambiguity because I did not know exactly what to do with these, because these missing values can come from various reasons. It may come because someone is not funded at all, so it could have been zero, but I cannot keep everything zero because it may come because the amount was so high that disclosing it is not comfortable. I cannot put such a high amount to zero and then calculate average. So what did I decide, sir or ma'am? I chose to drop these 17% of that data, at least
what other 80% data which is available to me, at least that is concrete. So what I did, I left these away from my calculation. I am trusting the data which is available to me rather than stupid, rather than guesstimating and doing something stupid. हाँ जी, ऐसा करके कुछ समझाऊंगा क्लाइंट को भारी इंग्लिश में, तो हो जाएगी कन्विंस? यस मान जाएगी थोड़ी बहुत बात? द CEO ऑफ स्पार्क फंड प्रतीक से थोड़ा तो मानेंगी। Because again, it is not a perfect approach, but this is the approach which I can defend to some extent. Now it gives me liberty to counter question, no? भाई मैंने तो ऐसे सोचा, आपको कुछ और लगता है तो बताइए ना। So these things come from understanding business. ये इंडस्ट्री समझनी, ये कैसा काम करती है, क्या होता है, ये समझ आएगा तो शायद कुछ ना कुछ और भी समझ आ जाएगा करना क्या। So finally, I have type-wise average of all the funding with an approach that I will leave missing values. There are 17% values are missing, which is okay. As of, in fact, it is a very considerable chunk of data, but I did not find anything else better to do. So I left them out so that at least the remaining data is solid, that is concrete. So these observations are rock solid at least. So I'm trusting this. So far so good. चलूं आगे. For now, just pay attention to what I am doing and the code, and don't worry about coding along with me. I will send the code. So from this table, I can see from this type-wise average, I can see what is the average of funding in each type of funding. Now comes my constant. हमारा constant आता है, हमारे constant वाली परेशानी क्या थी? That we can fund between a certain interval of amount. तो पर राउंड फंडिंग उनका पहले ही कहना था कि पर राउंड फंडिंग इस एक ब्रैकेट के बीच में होनी चाहिए 5 to 15 मिलियन। तो ये हमने एवरेज निकाल लिया, पर राउंड फंडिंग कितनी कितनी हो रही है, तो हम समझ सकते हैं ना किस टाइप की फंडिंग सूटेबल रहेगी इन लोगों के लिए। तो लेट्स सी, तो कौन सी फंडिंग सूटेबल होगी। तो आई एम फिल्टरिंग दिस टाइप वाइज एवरेज। Let's filter, and the condition is on average funding. It should be greater than 5 million and it should be less than 15 million. And if we check this out, acha, there is a warning coming. Okay, let's not worry about it. There is only one funding, there is only one type of funding, which is okay 11 million something. So इसका average amount 11 million है per round और यही suitable है हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक भी ठीक है। तो एक काम तो हमारा हो गया, हमें ये पता चल गया है कि हमारे क्लाइंट के लिए फंडिंग किस टाइप की सूटेबल रहेगी। वेंचर, तो दैट इज वेंचर टाइप फंडिंग। लेट्स गो टू टेबल नंबर 3। अब हमें उन्हें ये बताना है, उन्हें फंडिंग तो वेंचर टाइप करनी चाहिए, लेकिन किन कंट्रीज में करनी चाहिए, उनको कंट्रीज में भी चॉइस करना है। कंट्रीज में चॉइस करने का उनका सीधा फंडा है कि जहाँ बाकी सब लोग जाके फंडिंग करते हैं वहीं हम भी करेंगे।
बस वो इंग्लिश स्पीकिंग होने चाहिए, अदरवाइज उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, बट बिफोर दैट आई एम डूइंग समथिंग विच यू पीपल डिड नॉट डू। इट मे मेक अ डिफरेंस, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन इट कैन मेक अ डिफरेंस ऑन योर फाइनल ऑब्जर्वेशन, और शायद आया भी था कुछ लोगों को। बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखिए मास्टर डेटा, योर मास्टर डेटा इज ऑफ सम 1 लाख रोज, 1 लाख राउंड्स, इतनी फंडिंग हुई है, 1,15,000 समथिंग समथिंग। और मैंने जैसे भी कर के निकाला, मेरे को अब ये समझ आ गया कि हमें सिर्फ वेंचर फंडिंग करनी है। एक बात बताओ, मास्टर डेटा में जो भी फंडिंग डिटेल्स हैं वो किसी भी कंट्री में कितनी भी क्यों ना हो रही हो, जब मेरे को फंडिंग ही केवल वेंचर टाइप करनी है, तो कंट्रीज वही ना देखूं जहाँ वेंचर टाइप फंडिंग होती है। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारा डेटा पे मेरे को अगला एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे पता ही है कि मैं सिर्फ वेंचर फंडिंग कर सकता हूँ। तो अदर डेटा बिकम्स इररिलेवेंट टू मी। यार हो सकता है किसी कंट्री में से, इफ़ आई से देयर इज़ अ कंट्री से यूके में बहुत सारी फंडिंग होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर जा रहे हैं, लेकिन वो सारे करते हैं एंजल फंडिंग, इन्वेस्ट इक्विटी फंडिंग, डिवेंचर फंडिंग। मुझे क्या मतलब उससे? सो मोस्ट ऑफ यू मिस दिस पार्ट। So before going to country analysis, what I am doing, I am filtering, I am calling it venture data. So master data से सिर्फ वो डेटा ले रहा हूँ where funding round is, funding type is venture। सिर्फ उसके बेसिस पे आगे चलूँगा तो पता चलेगा ना किस कंट्री के लिए मेरा कौन सा कंट्री मेरे लिए फेवरेबल है। तो नाउ आई हैव डेटा ओनली फॉर वेंचर फंडिंग, और ये डेटा मेरे को बताएगा कि हाउ शुड आई गो फॉरवर्ड। तो मेक सेंस, आई होप आई मेक सेंस, आई एम मेकिंग सेंस। चलिए अब काम आसान है। हाँ जी, हमें क्या पता करना है? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इस वेंचर डेटा को देख करके कि किस कंट्री में कितने फंडिंग राउंड हुए हैं। भाई अगर मैं फंडिंग राउंड काउंट कर लूँ इस कंट्री में कि किस कंट्री में कितने फंडिंग राउंड हुए हैं, किसी भी कंपनी को हुए हों, तो पता चल जाएगा ना। वेंचर तो सारी हैं, तो वेंचर टाइप तो फिक्स हुआ, ये पता चल जाएगा कि इस कंट्री में कितने ज़्यादा इन्वेस्टर जा रहे हैं। जितने ज़्यादा राउंड्स हो रहे हैं दैट मीन्स दैट मेनी इन्वेस्टर्स आर गोइंग देयर। यही हमें बोला गया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो चलिए वही करते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ कंट्री वाइज ग्रुप। तो ग्रुप बाय दिस वेंचर डेटा ऑन कंट्री कोड, कंट्री कोड के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप कर लेते हैं। और इस ग्रुप को, कंट्री वाइज ग्रुप जो है, लेट्स समराइज इट बाय नंबर ऑफ राउंड्स, दैट इज n, द काउंट। तो काउंट हो जाएंगे कि हर कंट्री वाइज ग्रुप में कितने रोज जा रहे हैं, यानी कितने राउंड्स हुए हैं। सो देयर इज कंट्री वाइज डेटा आ गया है आपके पास। इसमें अच्छा कुछ लोगों को तो कंट्री कोड गिवन नहीं था, बाकी हर कंट्री के लिए इट इज़ टेलिंग यू हाउ मेनी राउंड्स वहाँ पर हुए हैं। अभी कुछ और भी करना चाहिए मेरे को? Sir, maximum to check for English speaking countries. arrange. हाँ सी, इट इज सेइंग टॉप स्पीकिंग, टॉप स्पीकिंग मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हुए हैं। सेकंड इंग्लिश में मतलब जिसमें सेकंड हाईएस्ट हुए हैं। थर्ड मतलब जिसमें थर्ड हाईएस्ट हुआ है। ऐसा कुछ। तो पहले तो ये देखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है या हाँ जी, we need to check if it is English speaking country or not. हाँ इंग्लिश स्पीकिंग है कि नहीं है। चलो देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ।
कंट्री वाइज टोटल फंडिंग आ गई मेरे पास। हमें पता है डिप्लॉयर हैज अ फंक्शन अरेंज, जो पूरे डेटा फ्रेम को अरेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू समथिंग। मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स। और या चेंज ही कर लेते हैं इसको। तो कंट्री वाइज टोटल यहाँ तो बन गया था, अभी मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले आया हूँ। एंड इफ आई सी कंट्री वाइज टोटल it looks something like this. और ये मेरे को क्या क्या बता रहा है? It is telling me that okay, But sir, there is one value which is missing. that maximum number of rounds are in USA. मेरे को निकालनी थी टॉप 3 कंट्रीज। तो फर्स्ट कंट्री इज यूएसए, लेकिन क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? मेरी कंडीशन थी। हाँ जी, क्या ये इंग्लिश Yes. स्पीकिंग है? Yes. हाँ, उसमें पीडीएफ में आप चेक करेंगे तो ये इंग्लिश स्पीकिंग Yes. भी है। So fantastic, I got my one favorite country. I need to find 3 such. Second is blank. Blank मतलब ये किन लोगों का है? जिनका कंट्री कोड नहीं पता। तो जितनी भी कंट्रीज जिनका कंट्री कोड नहीं पता था, उसने उनका टोटल करके बता दिया कि नंबर ऑफ राउंड इज दिस मच, जिनका कंट्री कोड नहीं पता। अब जिनका नहीं पता उनका तो क्या ही कर लोगे। And it could be more than one. हाँ, इट कैन बी मोर देन वन। आई डोंट नो वेदर दे बिलोंग टू सेम कंट्री और नॉट, ये भी नहीं पता। तो क्या बताओगे अपने सीईओ को? छोड़ो। देन थर्ड इज, इस पे थर्ड नंबर पे आता है GVR। GVR इज अ कंट्री जिसमें सेकंड हाईएस्ट राउंड्स हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? GVR मतलब GVR का मतलब क्या होगा? Yes, GVR denotes Great Britain actually. So it is written in your list UK. इसका मतलब, हाँ जी, क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? Yes. अरे यही तो इंग्लिश स्पीकिंग है, बाकी सबने तो टांग ही तोड़ी है ना इंग्लिश की। यूएस के पास यूएस इंग्लिश है, इंडिया के पास इंडियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलियन, तो सबका अपना अपना चल रहा है। चलो, तो आई गॉट माई सेकेंड फेवरेट कंट्री। सो 2 कंट्रीज फाउंड। मेरे को बोला था वी नीड टू फाइंड 3 कंट्रीज टू फॉर देम टू चूज फ्रॉम। आई मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चाइना। ओके, दे आर ऑल्सो हैविंग वेरी हाई नंबर ऑफ राउंड्स। CHN स्टैंड्स फॉर चाइना। बट मेरी कंडीशन कुछ और भी है। राउंड तो ज़्यादा हो रहे हैं, बट क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? एक्चुअली नॉट, दे आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग। तो थर्ड नंबर पे तो आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। हाँ जी, क्या बोलते हैं चाइनीज? मैंडरिन। मैंडरिन इज द लैंग्वेज। ओके, फिफ्थ। तो अभी तक 3 कंट्रीज नहीं मिली, तो मैं आगे चलते जा रहा हूँ लिस्ट में। नेक्स्ट इज CAN। CAN मतलब कनाडा। कनाडा। कनाडा, अरे कनाडा, छोटा पंजाब, वड्डा लुधियाना। ओके, सो नेक्स्ट इन लाइन इज कनाडा, बट क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? एज इट हैपन्स, यस, इंग्लिश स्पीकिंग तो ये है। ठीक बात है।
So I get my 3 countries: US, UK and Canada. Wait, stay with this. ये हम कब देख रहे हैं? जब हम देख रहे हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ राउंड्स आर हैपनिंग पर कंट्री. यस, हम वही देख रहे थे. आई वॉन्ट यू टू सी समथिंग एल्स ऑल्सो. कंट्री वाइज ग्रुप में ही अगर मैं नंबर ऑफ राउंड्स तो रखे ही हैं मैंने, मैं कुछ और भी देख रहा हूँ इन द सेम टाइम. मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन कंट्रीज में टोटल फंडिंग कितनी हुई है. नंबर ऑफ राउंड्स दैट इज काउंट. यार थिंक अबाउट इट. इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा देखना कि नंबर ऑफ राउंड्स चलो जितने भी हुए हैं, पैसे कितने गए हैं. तो मैं दोनों ही देखना चाह रहा हूँ इस समरी में. And I am arranging it this time with total funding. राउंड से नहीं देख रहा, टोटल फंडिंग से देखने लगूं तो ये कंट्री वाइज कुछ इस तरह से दिखने लगेगा. एनी ऑब्जर्वेशन? इधर तो सर फिर सिनेरियो बदल जाएगा इन्वेस्टर का. हाँ भाई, मैंने देखा नंबर ऑफ राउंड से और मैंने सीक्वेंस देखा, चलो ठीक है, नंबर ऑफ राउंड से मुझे कुछ पता चल गया. टॉप कंट्रीज शुड बी यूएस, यूके एंड कनाडा. वेरी फाइन. मैंने थोड़ा सा आई एम जस्ट प्लेइंग अ लिटिल बिट. आई एम यू से आई एम क्यूरियस. I just want to see the amount also. So as it happens, again, top country is USA and they are English speaking. Very fantastic. Second country is China, but well, they are not English speaking. So I will not, I cannot count that. ठीक बात है. Yes, sir. Next is okay, blank. वो तो हमने अभी सोचा ही था थोड़ी देर पहले. Blank का तो क्या ही कर लोगे, छोड़ो. Then we go next. So Great Britain, okay, and they are English speaking also. Check and check. Very fine. Next is IND, that's India. Sir, English speaking and funding इनकी कनाडा से ज्यादा है. दूसरा क्वेश्चन मेरा वही आया. अभी टॉप 3 में लिस्ट बनाने के लिए मेरे को एक रैंक और चाहिए था. इंडिया इज कंटेंडेड देयर, बट क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? अरे क्या हम इंग्लिश स्पीकिंग हैं? यस. अरे शर्म नहीं आ रही कहते हुए? सर अरे है सर. यस. अरे शर्म क्या आएगी? मर के सीखी है. शर्म क्यों आएगी? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं. दरअसल वैसे तो नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में है तो मान लिया. चलो ठीक है. तो नाउ okay, let's now on a sincere note. So again, my first favorite country according to amount comes out to be US. Second country comes out to be UK. Third rank पे हो गया झगड़ा. अगर नंबर ऑफ राउंड्स के हिसाब से देखूं, यूएस यूके चलो दैट इज अनडिस्प्यूटेड. फेवरेट कंट्री शुड बी यूएस. हाईएस्ट नंबर ऑफ राउंड्स, हाईएस्ट टोटल फंडिंग, बहुत ही बढ़िया. अगेन यूके जस्ट आफ्टर यूएस. यूके इज टाइट बिहाइंड. हाईएस्ट नंबर ऑफ राउंड्स एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग, सेटल्ड. नाउ कम्स थर्ड
favorite country which I have to tell to the CEO of Spark Fund. If I say that number of rounds जो उसने मेरे को बोला है कि जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जाते हैं वहाँ जाएंगे, मैं कह सकता हूँ कनाडा, या मैं ये भी कह सकता हूँ दैट मीन्स माना इन्वेस्टर वहाँ पर ज़्यादा जा रहा है कनाडा में, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टर कम है, लेकिन वो कम इन्वेस्टर ही पैसा ज़्यादा लगा रहा है, विच इज़ एन इंडिकेटर दैट इन्वेस्टर्स हैव मोर फेथ इन इंडिया. यस और नो, यही बता रहा है डेटा तो. Yes, sir. So maybe rather than you look for number of investors, I would say check the amount also, take that into consideration, and then make the final decision. ठीक है जी, समझ आ रहा है? So every now and then there will be ambiguous decisions. It is you who will have the explanation what you are doing, why you are ranking 1, 2 and 3. कुछ लोगों ने कनाडा बोला है, कुछ लोगों ने इंडिया बोला है. So for now everything is good because you didn't know. But when you make such decisions and you know, your own curiosity will trick you here. अपने आप ही ऐसा लगेगा सोच के यार ये तो 3-4 तरह से काम हो सकता है, कौन सा करना है, कौन सा करना है, for which you have explanation. Just imagine my voice echoing there. अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों कर दिया ऐसा, तो उत्तर होना चाहिए. Sounds good. Is it okay? बढ़िया. Yes, sir. Now maybe I can make questions. A few questions if there is any. From those who did it. Those who didn't do it, please do it first. जिन लोगों से नहीं हो पाया या कुछ वो लग रहा था, देख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, स्ट्रगल करते तो हो जाता, इतना ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं था. बट सर ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन कम मिली थी, मतलब जैसे ये वाला था ना कॉन्सेप्ट कि हमें इसमें देखना था कि मतलब इक्विटी फंड में वॉइस इज वेरी वेरी मीक. कैन यू बी अ बिट लाउडर? सर इंग्लिश वाला पोर्शन था ना, ये जो लास्ट वाला शीट था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया क्योंकि इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं दिया हुआ था कि मतलब हमें लास्ट पेज पे जो हमारा इक्विटी फंड था कि अच्छा. उसके बेसिस पे देखना है, अदरवाइज तो बाकी तो लाइक वी ट्राइड हो गया. देखो यहाँ पर एक्सेल शीट में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, टॉप सेकंड इंग्लिश स्पीकिंग, थर्ड, ये सब उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना डिटेल, उसको पीछे नहीं छोड़ना था प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. वहाँ पर बताया हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग तो ठीक है, वो कंट्री सेलेक्ट करने का उनका क्राइटेरिया क्या है. इट इज कंटेंट इन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, इट सेज देयर दैट व्हाट इज द स्ट्रेटजी. उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है. दे विल गो वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आर गोइंग. हाँ, दैट वाज देयर कांस्टेंट. वो तो उनकी कंडीशन थी कि ये हमारी प्रॉब्लम है, बट अदर देन दैट वंस दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फिर हमें दिमाग नहीं लगाना है. तो अभी अभी वही तो किया है बिल्कुल. उनका क्राइटेरिया एक था कि फंडिंग टाइप ऐसी मिल जाए जैसे हम कर सकते हैं, वो हमने वेंचर ढूंढ ली. दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए कंट्री, वो हमने देख लिया. हाँ, तो प्रतीक वही बता रहा था, वेंचर में ही देखेंगे ना. वंस हमने सेटल कर लिया दैट मेरे को पता चल गया कि फंडिंग टाइप तो इस तरह की ही कर सकते हैं,
तो आगे के लिए बाकी डेटा बेकार हो गया ना मेरे लिए। फिर सारा डेटा मेरे तब तक काम था जब तक मुझे यही नहीं पता कि फंडिंग टाइप कौन सी करनी है। जब मुझे ये पता चल गया कि मैं तो इसी तरह की फंडिंग कर सकता हूँ, तो फिर बाकी सब बेकार हो गया ना। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, जो अभी आप लोगों को आता नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो था। हाँ विपिन कर सकते थे, देखो इसीलिए मैंने चेक पॉइंट्स भेजे थे। पहले तो अपना ये चैट बॉक्स पब्लिक पे डालो एवरीवन, सो दैट दे कैन आल्सो सी व्हाट यू आर आस्किंग। विपिन इज आस्किंग कि अगर हम गलती से फंडिंग टाइप से पहले कंट्री का एनालिसिस करने बैठ जाते तो सब कुछ गलत हो जाता, इसीलिए तो चेक पॉइंट्स दिए थे तुम्हें। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर लोगे। अभी आपको नहीं पता था कि किस सीक्वेंस में आगे चलना है, इसीलिए वो टेबल दिया हुआ था कि आंसर स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, यू विल फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। And still I am saying, it is not that you have done something wrong or I have done something, perfect. Nothing like that. It is just one approach. Everybody will approach it differently. As long as you are getting some insights, you are getting the crunch of, कि डेटा साइंस कैसा काम करता है। सर अब ये वाली केस स्टडी की बात करें, आपने चेक पॉइंट्स हम लोग को दे दिए थे, तो थोड़ा सा इजी हो गया था। एटलीस्ट हमें पता था कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ पे इसको एंड करना है। बट एक्चुअली में जो डेटा साइंटिस्ट है, उससे तो ये चेक पॉइंट्स भी सब खुद ही बनाना है, मतलब सब कुछ टोटली फिगर आउट करना है, और ऑल वी विल गेट इज अ रॉ डेटा, दैट्स इट। हाँ एग्जैक्टली, वो भी आप देखेंगे, सीखेंगे। अभी उसमें आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ था दैट यू हैव टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आल्सो, लिखा था उसमें। यस सर। हाँ लेकिन अभी आपको ग्राफिक्स नहीं आते, तो अभी हमने बोला नहीं था उसके लिए कि वो कुछ नहीं करना है, कल हम देखेंगे वो। एंड फॉर दिस वीकेंड यू विल क्रिएट पावर पॉइंट काइंड ऑफ थिंग। I will share you maybe something, I will show you something जो आप लोग कह रहे हो, since you brought this up, since you brought this up, have you been through this? वही जो अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर तो चलो चेक पॉइंट्स मिल गए, हमें समझ आया कि करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, और हम चल पड़े, कुछ कुछ समझ भी आया। अभी तक आपके एनालिसिस में एक मुसीबत क्या है, आपने खुद तो कोड लिख लिया, मे बी यू आर एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग, वो सीईओ को कैसे दिखाओगे, उसको कैसा समझाओगे कि आपने ये फाइंड आउट किया है। उसको इतना ना तो कोडिंग आती, उसको ना आ रहा था, उसको ना उसके पास टाइम है इतना। So that is something which is answered by, we call it visualization. Data visualization, which means from this tabular form we are going to create some graphics which will convey our findings, जो भी आप अभी तक कर रहे थे। So for that I usually take this example. This is a real time use case of Uber. You see the problem statement, कुछ देख रहे हो इसमें, समझ आ रहा है पढ़ के? This is not recent, this is way back when Uber was new. They were very new people. I think it was 2012 or 13, something like that. Those were the days. Give it a read. कुछ समझ आ रहा हो शायद देख करके। माइंड यू, वही जो बिलाल बोल रहे थे अभी, देयर इज जस्ट अ प्रॉब्लम,
There are no checkpoints. Nobody is telling what to do and when to do. In fact, there is not even problem. It is just a hunch. सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो डेटा देख लेते हैं, पता नहीं अभी क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है या क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहे, बस ये पता है एग्जैक्टली क्यों कुछ नहीं मालूम। What did they do? They collected some fresh data. अरे पढ़ रहे हैं आप? टप्पा खा रहा है थोड़ा बहुत? Yes sir. They collected some fresh data for a period of 5 days. Can you think of why 5 days? उन्होंने पुराना डेटा नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं चाहते थे कि पुराने डेटा से हमारा कुछ एनालिसिस हो जाए, तो आज उन्होंने सोचा कि ये एनालिसिस करना है, तो आज से ही हम अगले देखें 5 दिन का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सो दैट इट इज रीसेंट वन। बट व्हाई 5 डेज? ताकि एक अच्छा अमाउंट ऑफ डेटा मिल सके उन्हें एनालिसिस करने के लिए। अच्छा अमाउंट एवरेज अभी देखा कितने डेटा पे एनालिसिस किया है आपने? 1 लाख रोज, दे आर एनालाइजिंग 7000 रोज। So 5 वर्किंग डेज के हिसाब से तो नहीं देखा उन्होंने, वीक मतलब वीकेंड और वीकडेज मिला वीकेंड और वीकडेज हटा दिए। हाँ जी, तो वन रीजन इज बिकॉज वीकेंड्स पे कौन ट्रेवल करता है? मे बी ट्रेवलर्स और फैमिलीज, लेकिन मोस्टली ट्रेवलर्स कौन होते हैं एयरलाइन के? द हॉट शॉट्स, बिग बिजनेस क्लास, कॉर्पोरेट्स। वो लोग वीकेंड पे ट्रेवल नहीं करते, दे वुड बी ऑलवेज ट्रेवलिंग ऑन वीकडेज। तो कहीं वीकेंड के ट्रेवल पैटर्न से वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए सारा डेटा, सो दैट इज व्हाई नॉट 7 days, 5 days। राइट सर। बट अगेन माय क्वेश्चन इज स्टिल हियर, जो आप ही लोग बोल रहे थे, व्हाई 5 days? व्हाई नॉट 1 month or maybe 2 months or 3 months? looking at the kind of problem it is and since it is continuous, so 5 days data should be sufficient। हाँ, अभी बोल रहे थे ना आपको, डेटा जितना डेटा होगा उतना अच्छा है, तो क्यों ना 1 महीने का डेटा ले लें? प्रॉब्लम कैसा है उस हिसाब से, क्योंकि फिर सब वो रिपीटेड ही फॉर्म में रहेगा ना, कोई फायदा नहीं आएगा। रिपीटेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना यू कॉल्ड इट आउट जस्ट नाउ। सी 5 days, not 1 month, because if this problem is really there, अभी उनको क्या लग रहा है कि शायद हम फुलफिल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर ये वाकई प्रॉब्लम है, थिंक अबाउट इट, इट इज लॉस। राइट। And we are just waiting for 1 month to collect the data. Every day we are suffering loss. So no, let's not do that. जल्दी से ऐसा कर लेते हैं कि जल्दी से 5 days का एक पैटर्न, कुछ तो डेटा पता लग जाएगा, कुछ तो शायद हमें जिस्ट मिल जाएगा, और डेटा कलेक्ट करते रहेंगे ना, रोका किसने? एंड दे आर कलेक्टिंग डेटा ऑफ रिक्वेस्ट आईडी, किस टाइम पे वो रिक्वेस्ट रेज हुआ है, ड्रॉप किस टाइम पे किया है उस पैसेंजर को, पिकअप पॉइंट कहाँ था। पिकअप पॉइंट उन्होंने क्लासीफाई इस तरह से किया है कि वेदर एयरपोर्ट से पिक करके सिटी की तरफ गए या सिटी से पिक करके एयरपोर्ट जा रहा था कस्टमर, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। ड्राइवर आईडी, ओके, हाँ, ड्राइवर आइडेंटिफाई होना भी ज़रूरी है कि कौन ड्राइवर हैं ये लोग जो ये रिक्वेस्ट फुलफिल की या नहीं की। एंड देन देयर इज फाइनल स्टेटस कि वो रिक्वेस्ट हुआ क्या, फिर उस रिक्वेस्ट का कंप्लीट हुई नहीं हुई। नाउ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सी विजुअलाइजेशन कम्स इन हैंडी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेन इनसाइट, कि मैं खुद समझ लूँ इसको आसानी से,
एंड देन टू कन्वे द रिजल्ट। मेरे को किसी और को बताना पड़ा तो बताऊंगा कैसा, जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको ये ग्रुप बाय समराइज कुछ नहीं समझता। लेट्स सी दिस यूज केस, अगर इसमें वो इनका एनालिस्ट काम कर रहा होगा तो कैसे काम कर रहा होगा, एंड आई विल ट्राई टू शो इट फ्रॉम विजुअल्स। वो क्या कहता है, रिक्वेस्ट डेट, पहले तो यही देख लें कि किस दिन कितने रिक्वेस्ट आए, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ऑन वाई एक्सिस एंड रिक्वेस्ट डे या डेट ऑन एक्स एक्सिस। तो ईच रिप्रेजेंट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 days of a working week. And what do we see? Do we see some pattern here? Remember data mining? Data mining, patterns, trends, or reverse trends? Is there anything there, that kind of thing? No, it's almost same. तो मंडे और फ्राइडे को सबसे Monday ज्यादा and है, Friday are same. सबसे ज्यादा। थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, कुछ ऐसा तो देख रहे हैं, लेकिन ओके, नॉट बहुत कुछ विशेष कह नहीं पा रहे हैं इसे देख करके। यस और नो? यस सर। ओके ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, my screen dropped. Okay, okay. By mistake, I dropped the screen. I was just trying to hold my tea. यहाँ पर देख करके पता चल रहा है थोड़ा सा डिप आता है मंडे के बाद, बट अगेन ग्रेजुअल एंड इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो मोर और लेस सेम सी कहानी है एवरीडे। नेक्स्ट उनका एनालिस्ट क्या कह रहा है, चलो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट से आते हुए ये प्रॉब्लम हो रही है कि जाते हुए प्रॉब्लम हो रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। So this shows according to pickup point, x एक्सिस पे रिक्वेस्ट डे, कितने रिक्वेस्ट आए कौन से दिन, वो देख रहे हैं y एक्सिस पे। एंड नाउ द बार इज क्लासिफाइड इनटू टू। दिस ब्लू पार्ट इज टेलिंग यू व्हेन पिकअप पॉइंट वाज सिटी, यानी पैसेंजर सिटी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एंड दिस पिंक पार्ट, हाँ जी क्या बोलेंगे इसको, पिंक ही है ना ये, From airport to city. that shows that pickup point was airport, passenger was traveling from airport to city. ना मैं शेड पूछ रहा था, ये शेड को क्या कहेंगे? गर्ल्स कैन यू हेल्प? Peach. Yes, I was expecting something like this. गर्ल्स बताते हैं ये ना पीच शेड होता है सर, ये ना लेमन कलर होता है सर, एंड बॉयज आर लाइक व्हाट द हेल, रेड ब्लू ग्रीन खत्म हो गए बॉयज। चलो ठीक है। एनी पैटर्न, ट्रेंड और रिवर्स ट्रेंड कुछ लगता है यहाँ पे? No, मोर और लेस almost सर same. ठीक ही है, सेम ही है। अगेन मोर और लेस लग रहा है सेम ही कहानी है, कुछ कहने लायक है नहीं। नेक्स्ट, One thing we can say in this is both the side there is issue. It is not that in particular side there is issue. हाँ मतलब दोनों तरफ कुछ विशेष बोल नहीं पाए हम, है ना, यही तो बात हुई। हाँ, दोनों तरफ ही इशू। क्योंकि 50-50% दिख रहा है ऑलमोस्ट सभी। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि मैं देखता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटस क्या हुआ इनका, इन रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या होता है। एवरीडे कितने कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। हमने देखा पिकअप पॉइंट कब क्या रहते हैं, तो ओके लगभग इतने ही लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लगभग इतने ही लोग एयरपोर्ट से सिटी आ रहे होते हैं एवरीडे। सो मोर और लेस सेम पैटर्न, हमारा तो यही डेटा बता रहा है। नाउ से इसके देखते हैं होता क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। वो कहता है स्टेटस देखते हैं कि इन रिक्वेस्ट का होता क्या क्या है जब पैसेंजर बुक कर लेता है।
Any observation here? No availability is in good amount. Almost 30 to 40%. Sir, more than 50% request has been cancelled or no cars available? Exactly. No cars available. This is a major issue. देखो अभी तक यही नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी है. This is the place where we know. What do you know? These are cancellations. Cancellations. कि ड्राइवर ने कैंसिल कर दी. And these are नॉन अवेलेबिलिटी, जब आप कैब अवेलेबल नहीं करा पाए उसको विसिनिटी में. सर कैंसिलेशन में भी तो दो चीजें हो सकती हैं, लाइक हाँ, आइदर कैंसिल्ड बाय ड्राइवर और कैंसिल्ड बाय कस्टमर. हाँ, बट दीज आर कैंसिल्ड बाय ड्राइवर. ओके, दिखाऊं? दिखाइए। This is the, you know, this is the genius of the analyst who conducted this analysis. उसने कौन सा डेटा लिया है मालूम है? कैंसिल बाय ड्राइवर या गॉट इट. वो कह रहा है कंप्लीट हो गई तो ठीक है, कैंसिल बाय ड्राइवर है तो ठीक है, या अवेलेबल नहीं हुई तो ठीक है. अगर कैंसिलेशन पैसेंजर ने किया है उसने वो अपने डेटा में लिया ही नहीं है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाई? गलती तो नहीं होगी? ऊबर की गलती नहीं है. ऊबर की गलती नहीं, ऊबर की गलती नहीं है. एग्जैक्टली. वो कह रहा है यार वो प्रॉब्लम देखो ना जिसका हम कुछ कर सकते हैं, पैसेंजर बिहेवियर का मैं कुछ नहीं कर सकता. उसने पता नहीं क्यों कैंसिल की होगी. सर पर एक जगह पे प्रॉब्लम है ऊबर की तरफ से, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ, तो फिर क्या कहते हैं पैसेंजर वो इरिटेट होके वो ड्राइव कैंसिल करता है और किसी और चीज, तो वहां पे ये चीज अफेक्ट कर सकती है. हाँ, that can be one aspect. Okay, फिलहाल let's stick to this just for a while. यहाँ पर आकर के दो चीजें एस्टेब्लिश हुई. नंबर 1, now we realize the magnitude of the problem. Above 50%, if not above, at least almost 50% of requests are going unfulfilled for some reason. या तो हमारा ड्राइवर कैंसिल कर देता है या वो आसपास होता ही नहीं है. And what do you see? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. हर दिन ये चीज. It's happening every day. 50% business going to gutters. Just imagine the business loss. Think about it. ये उनके मार्केटिंग हेड ने या सीईओ ने देख लिया, मिनी हार्ट अटैक आया होगा ना देख के. यस सर. इसलिए 5 days. अगर मैं 1 महीने डेटा इकट्ठा करने बैठ जाऊं यही होता रहेगा रोज. Okay. Second thing to establish here is वो क्या है? देखो कैंसिलेशन है तो सही, लेकिन कितना है? Little more than negligible, almost like 10-20%, 10 to 20, 10-20%, 15%, something like that. Okay, every day थोड़ा बहुत प्लस थोड़ा बहुत माइनस, so fluctuating around 15%. What about non-availability? 30%. is almost 30 to 40%. 40 to 40, more than 40. Yes, if it is not 50%, it is roughly 40%. इतना तो मैं देख सकता हूँ. सही बात है. You people get enthusiastic when these things come up. प्रतीक अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं. तो करना क्या चाहिए जी? ऐसा लग सकता है कि चलो चलो चलो, देखने में क्या लग रहा है, कैंसिलेशन इशू तो है लेकिन इतना मेजर इशू नहीं है. द बर्निंग इशू इज अवेलेबिलिटी. तो शायद उस पर काम करना चाहिए.
आज ही किसी ने बोला था थोड़ा सा देख लेते हैं ना सर। तो ये ऊबर का एनालिस्ट वो पहले से जानता था, तो वो कह रहा है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं सर। बहुत जल्दी से अभी अवेलेबिलिटी काम करने नहीं चलते। प्रतीक चल भी दिया था, उसने 2-4 जगह फ़ोन भी कर दिए हैं आई बिलीव। नहीं रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है। वो कहता है ठीक है डे वाइज ये हो रहा है, डोंट यू थिंक कि डे में किस समय पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता होगा? दिन के किस समय पे ये रिक्वेस्ट आ रही हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता होगा? यस सर। दिन में ओवरऑल जितनी आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन दिन में किस समय आ रही हैं? यस सर पड़ेगा। वो वही कह रहा है कि इन 5 दिन को मैं सेग्रीगेट कर लूँ कि किस घंटे में कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, 1 bar for each hour of 24 hours of a day. And what do we see here? He begins with 0th hour, that is midnight to 1 in the night, 1 to 2 in the morning, and so on. और वो देख रहा है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने आ रहे हैं किस आवर में। डू वी हैव सम पैटर्न, ट्रेंड और रिवर्स ट्रेंड है? सर मॉर्निंग 5 to 10 के बीच में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है। मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग। We see a clean slot here. We see a clean slot here. Yep. These are some morning hours, you know, beginning at 5 in the morning and going up to 9 or 10. Similarly in the evening, beginning at 6 or 7 or maybe 5 in the evening and going up to 9, 10 something. इस तरह का कुछ पैटर्न है? यस सर। मैक्सिमम रिक्वेस्ट हमारी इस समय पर आ रही है एंड दिस मेक्स सेंस। Yes or no? This makes sense. These are office hours or rush hours हम बोल सकते हैं. Not only office, even school kids they are traveling in this hour. Even college people they are traveling in this hour. So these are the hours when people usually are hitting the road. इसी समय में, लेकिन वो सिटी की बात नहीं कर रहा है वो, हम तो एयरपोर्ट और सिटी की बात कर रहे हैं। आने जाने वाले एयरपोर्ट वाले वो भी इसी टाइम में है। ये रिक्वेस्ट सिटी टू एयरपोर्ट या एयरपोर्ट टू सिटी वाली हैं। अभी वो क्या कहता है कि इन रिक्वेस्ट में मैंने को देखा पीक आवर्स, मैं कहता हूँ बाकी सबकी बात नहीं करते, आगे समझें। अब आवर वाइज इन रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, लेट्स सी दैट। डू यू सी समथिंग? यस सर। सर मॉर्निंग में सबसे ज्यादा सिटी पिकअप पॉइंट है और इवनिंग में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पिकअप पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। मॉर्निंग के आवर्स में देखें तो यूजुअली बहुत कम टाइम ऐसा हो रहा है कि सिटी पिकअप, दैट एयरपोर्ट इज पिकअप पॉइंट, मोस्टली सिटी इज द पिकअप पॉइंट। कैन यू टेल मी क्या हो रहा होगा? सिटी पिकअप पॉइंट है, इसका मतलब बहुत सारे लोग सिटी से एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं। यस और नो, यही मतलब हुआ? यस सर। या मैं इसे ऐसे समझूं कि शायद इसका मतलब बहुत सारे फ्लाइट डिपार्चर्स हैं इस समय, इसीलिए तो लोग भागे जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए अपने। यस सर। Yes, we are relating it with airport activity now. On the other hand, evening में क्या हो रहा है? Almost 80% of requests are coming from airport to go to city. क्या समझो इससे? शायद बहुत सारे फ्लाइट अराइवल्स हो जाते हैं इस ड्यूरेशन में, राइट सर। है ना? तभी ना पैसेंजर वहां पे जाके खड़े हो गए और बुक करना चाह रहे हैं, सिटी जाना चाह रहे हैं, सिटी में कहीं पे। सही बात है। यस सर। This much is established. एक और विजुअल देखते हैं।
अब हम देखना चाहते हैं इन आवर्स में जो रिक्वेस्ट आई, जिस भी पिकअप पॉइंट्स आई, उनका हुआ क्या। क्या हो रहा है? सर जब सिटी पिकअप पॉइंट है तो सबसे ज्यादा कैंसिलेशंस है। हाँ जी, कहानी जरा बराबर से बनाते हुए चलते हैं। हमने क्या देखा था, इन आवर्स में, इन वाले आवर्स में सिटी से एयरपोर्ट जा रहे थे ये सारे लोग, लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज़्यादा, ड्राइवर कैंसिल कर देते। अवेलेबिलिटी तो इतनी बड़ी इशू नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन सीम्स लाइक 30-40%, डेफिनेटली मोर देन 30%, 35 to 40% के बीच कहीं है। ऑन द अदर हैंड इवनिंग में क्या हो रहा है, ये लोग सब वो हैं जो एयरपोर्ट पे खड़े हैं और सिटी जाना चाह रहे हैं, कार्ड्स ही नहीं है, कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। एंड ऑलमोस्ट सम 50% ऑफ द टाइम्स दे फेस के कार ही नहीं है। कैंसिल भी नहीं कर रहा ड्राइवर कैंसिल नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन यूजुअली ड्राइवर ले जाता है। होता क्या है कि कार ही नहीं मिल पा रहे। क्या हो रहा होगा, जरा रखें कहानी को बराबर से करके। सुबह में कैंसिल कर रहे हैं ड्राइवर, क्योंकि दोपहर में वापस उतनी देर वहां पे वेटिंग करना होता होगा, इसलिए उन्होंने इतनी कैंसिल की होगी सुबह, इसीलिए शाम में वापस कार अवेलेबल नहीं। यूसी बहुत जल्दी से, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैंसिलेशन तो इशू ही नहीं है, इशू तो सारा कैब अवेलेबिलिटी का है। ऐसी बात नहीं है, दोनों इशू हैं। इट इज़ अ मैटर कि कौन से टाइम स्लॉट में कौन सा इशू आ रहा है, प्रॉब्लम तो दोनों हो रही है। लेट्स पुट दिस स्टोरी टुगेदर एंड इफ वी सी, वी कॉल इट, वी डोंट से एनीथिंग दैट दिस कॉजेज दिस, वी से दिस हाइपोथेसिस दैट हमने डेटा में ये ऑब्जर्वेशन देखा एंड शायद उसका प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है। वी नेवर से दैट दिस इज कॉजिंग दिस, वी कैन नॉट बी सर्टेन एवर। तो चलिए देखते हैं हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा। देयर आर 2 हाई डिमांड टाइम स्लॉट्स, मॉर्निंग में है, एग्जैक्ट टाइम मुझे भी नहीं पता, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में 2 हाई डिमांड स्लॉट्स हैं जब एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से या तो रिक्वेस्ट आते हैं या एयरपोर्ट के लिए आते हैं। व्हाट डज इट मीन? परहैप्स इट मीन्स इस समय एयरपोर्ट पे मैसिव एक्टिविटी है। मॉर्निंग में हमने देखा ज़्यादातर लोग सिटी से एयरपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, 80% ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग सिटी टू एयरपोर्ट। सीम्स लाइक फ्लाइट अराइवल्स तो बहुत कम है, डिपार्चर बहुत ज़्यादा है। इन द इवनिंग द स्टोरी इज वाइस वर्सा, 80% रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी, यानी शायद अराइवल बहुत ज़्यादा हो गई है फ्लाइट, तभी इतने सारे पैसेंजर वहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हैं और सिटी जाना चाह रहे हैं। इन मॉर्निंग हम क्या देख रहे हैं, मॉर्निंग में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वेरी हाई कैंसिलेशन, अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, ड्राइवर ही कैंसिल कर देता है। क्यों? इन मॉर्निंग वो सिटी से एयरपोर्ट जाना नहीं चाहता। और क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि अराइवल बहुत कम है, अराइवल बहुत कम है। वो सिटी से एयरपोर्ट तो पहुंच जाएगा, एयरपोर्ट पे कोई मिल ही नहीं रहा उसे पैसेंजर, उसको वेट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर 1 घंटा में खड़ा रहूंगा, 1 घंटे में वापस आऊंगा, कौन मगज मारे इतना, छोड़ो, कैंसिल। मे बी द कॉज, शायद ये हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते थे इवनिंग में कैब्स ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सिटी से एयरपोर्ट कोई जा ही नहीं रहा, डिपार्चर बहुत कम है इवनिंग में। जब सिटी से कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंच रहा है तो कैब ही नहीं पहुंच रहे एयरपोर्ट पे। जो थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं उन्हें वापस मिल गए, बाकी सबको क्या दिखता है, नो कैब्स अवेलेबल। ऑन टॉप ऑफ दैट ये दोनों
दोनों ही क्रिटिकल टाइम स्लॉट्स ऑफिस आवर्स में है। ऑफिस आवर्स मतलब रश आवर्स। विद इन द सिटी उस समय बहुत सारे उसको रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, विद इन सिटी, एयरपोर्ट जाने की जगह। तो सोचो ना, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यू नो ड्राइवर ही इज नॉट अ मीन पर्सन, ही इज नॉट यू नो जस्ट बीइंग नेस्टी, लेकिन वो लॉजिकली वो अपने लॉजिक से सोचेगा। वो क्या सोच रहा है कि यार यहाँ पे सिटी के सिटी में मिल तो रहे हैं इतने राइड, 2 घंटे एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर वहाँ वेट भी करूंगा, फिर पता नहीं 2 घंटे में वापस आऊंगा, इससे यहाँ पे क्या करना है एयरपोर्ट जाके, इतने में तो यहाँ पे 6 राइड कंप्लीट हो जाएंगे। Yes or no? Is this hypothesis making some sense? Yes. Yes, sir. Mind you, ये कैसे पॉसिबल हुआ? Just by visuals. We are just visualizing one after the other. हमने कुछ ग्राफिक्स देखे हैं, डेटा की शक्ल भी नहीं देखी आप लोगों ने अभी, एनालिसिस तो छोड़ो, but you got a one story put together. So this we will learn tomorrow, that how we can visualize the data to understand patterns and to convey our result also. ठीक है जी? Yes, sir. देखते हैं आप लोगों को एनालिसिस कितना कितना आ गया है, क्या करना आ गया है आप लोगों को एनालिसिस। प्रदीप, कोड मैं मेल कर दूंगा, दैट विल हैपन। छोटा छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, कोड में कुछ नहीं है, कोड में तो रन करके देखना है। नंबर 1 इज, अभी अभी आपने उबर वाला केस देखा, आई डोंट थिंक यू विल नीड पीपीटी फॉर दैट। अभी अभी आप लोगों ने केस देख लिया, अगर कुछ समझ आया होगा तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ समथिंग। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, क्या कर सकते हैं ऐसे में? उबर को ये बता दिया उनके एनालिस्ट ने, ये सब कहानी दिख रही है जी, क्या डिसीजन लिया जा सकता है और कर क्या सकते हैं? समस्या क्या थी, समझ आ गई, उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबली नॉट, वी आर नॉट सेइंग डेफिनेटली। तो कैन यू थिंक ऑफ सम प्रोबेबल रीज़न, प्रोबेबल सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए? Yes, we can. मे बी अ फ्यू पॉइंटर्स, तो वो आप सोचेंगे। नंबर 3, लेट्स सी, कोडिंग आपको धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन एनालिटिकल माइंड मेरे ख्याल से, आई होप थोड़ा सा तो ग्लांस आपको मिला होगा आज। What is life of an analyst? What is expected of an analyst? Coding, yes, it is very important. It is at its own place. But on top of that, there is some market intelligence. So let's see, without coding, what will you do? Here in the chat box, maybe many of you are already familiar with this. Otherwise, okay, I'll show you, maybe you can go ahead on this link, and you can see on my screen also. What this is, just a website to compare various products, various divisions, and it contains, you know, a very huge amount of data, and it is very exhaustive. Just give me a second, I was trying something. And well, this is a fun task. What you have to do here is recommend me a phone
वैसे okay, just to make it interesting, I should tell you, I'm looking for a phone. So maybe you will be able to help me out. So there are several things which are provided in this, and I want you to analyze and compare and recommend your choices of one phone or maybe two phones. Say I am telling you that my budget is say 30,000, 30K. I'm telling you some requirements, so that is what I need. Okay. And I should add that I'm not interested in very cheap brands. That is another requirement, but very vague. समझ रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारा क्लाइंट बोल रहा है इस समय तुमसे? यस सर। ठीक है, वो कह रहा है मेरे को फ़ोन बताओ, ऐसा फ़ोन बताओ, ये रहा, तुम देखो तुम्हारे पास डेटाबेस, तुम्हें देखो कितना मज़ा आ रहा है, कोडिंग भी नहीं करनी, और मेरा बजट कुछ ऐसा है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, और मैं वेट भी नहीं करना चाहता, तो मेरे को अपकमिंग फ़ोन मत बताना। ठीक है, क्या क्या काम हो गया आप लोगों के? 3 छोटे-छोटे टास्क। ये कोड मैं भेजूंगा स्पार्क वाला, आप वो रन करके देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन होता है वो कल सेटल करते हैं। वी विल स्पेंड सम इनिशियल 15-20 मिनट्स ऑन दिस। सर चीप ब्रांड्स मतलब ब्रांड्स कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स तो बताओ आप। Okay, okay, let it be. Second task is that Uber thing. You will come up with some recommendations as if you are responding to Uber कि ये सब हमने देखा है, ये तो देख ही लिया है, तो अब करना क्या चाहिए, क्या हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे वाइज आपने देख लिया, आवर वाइज पैटर्न देख लिया, प्रॉब्लम कब कहाँ होती है वो भी देख लिया, तो क्या रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं, दैट इज सेकंड। एंड थर्ड वन इज दिस, you have to come up with a couple of phones that okay, hey client, you can choose from either these two, they seem to be nice for you. क्लाइंट क्या क्या बता रहा है? हाँ जी, चीप ब्रांड्स की तो डेफिनेशन बताओ। हाँ, क्लाइंट क्या क्या बता रहा है? क्लाइंट कह रहा है मेरा बजट इतना है 30K, एंड हाँ, क्लाइंट ये भी कह रहा है कि 30K इज अ हैंडसम अमाउंट यार, तो मैं कोई ऐसा चीपड़ फ़ोन भी नहीं रखूँगा, जो मेरे को आई नीड अ रेप्यूटेड ब्रांड। So cheap brand, you may consider what do you call a cheap brand? Now that is something ambiguous. Suppose I say Nokia. So what do you say? Is it a cheap brand? अब हो गया है। If you don't say it is a cheap brand, I would come to next question. Is it popular? It is not. Not popular. So okay, your client is not telling you anything. Get the gist. It it is left to your intelligence and your gut feeling that what would you consider for yourself. वो तो बेचारा बातें बता रहा है अपने, मैं 30,000 रुपये दे सकता हूँ, और जब वहाँ 30,000 रुपये दे रहा हूँ तो ब्रांड तो मैं ऐसा वैसा नहीं लूँगा, इतनी बात कह रहा है आपसे। हाँ, वेट भी नहीं करूँगा, आप मेरे को बताओ कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है अगले महीने, नहीं, तो वो भी नहीं चाहिए। तो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? जस्ट प्ले अराउंड दिस वेबसाइट, मे बी यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो विद दिस आई टेक योर लीव, लेट्स मीट टुमारो विद सम क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। So, hello. Somebody. Sir, Nikhil. So, please वो मैंने भी उनसे बात, जो नंबर लिखवाया साक्षी का, वो मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, बट फिर भी अगर आप कर सको ट्रेल, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग्स में देखना चाहता हूँ थोड़ा ना, एक दो सेशंस में देखना चाहता हूँ तो। Nikhil, your week goes very weak. I don't know, your mic is problematic or something. Can you join in by phone also? सर रिकॉर्डिंग्स के लिए सेइंग कि रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, वो मिल नहीं रही।
वो कह रहा है वो साक्षी जी को ड्रॉप कर देगा मेल, बट आप भी एक बार अपनी तरफ से देख लीजिएगा। हाँ, that I'll do. Just drop a text to Sakshi. I remember that I have to follow up with Sakshi for this. मेरे को भी कोई 2 रिकॉर्डिंग्स के लिंक मिले लास्ट टाइम, उससे पीछे वाले रिकॉर्डिंग्स के लिंक नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग्स की। कोई भी लिंक नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल। कर दो या मत कर दो, जो लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी एडेड हैं, जस्ट फ्लड द टेलीग्राम जस्ट व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, जस्ट लेट हर नो। आज सब लोग रिकॉर्डिंग के भेजेंगे मैसेज। हाँ, बाकी मैं बोलता हूँ अभी, आई विल जस्ट कॉल हर। सर रमन दिस साइड वन मोर थिंग, सर आपने बोला था कि ये बुक सजेस्ट करोगे आज स्टूडियो स्टार्टर्स के लिए। हाँ सर, ई बुक। हाँ, यस रमन, ओके, ग्लैड यू रिमाइंडेड मी रमन। जस्ट स्टे पीपल, स्टे फॉर अ मोमेंट। I will I'll do one thing. I will drop the link in the Telegram. श्योर सर, थैंक यू सर। एक्चुअली समझ में तो आ रही है चीजें, लेकिन कोडिंग पर्सपेक्टिव से आर स्टूडियो उतना हैंड्स ऑन नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि जो थॉट प्रोसेस है चलता है, बट इसमें कोडिंग पर्सपेक्टिव से जब जाते हैं तो कहीं पे जो भी रूल्स है, बेसिक रूल, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। I can understand, I can fully understand. इसमें अभी see you are not very hands on अभी for now. थोड़ा जैसे कोडिंग का प्रैक्टिस बनता जाएगा ना, वो आने लगेगा। श्योर सर, बस वो बेसिक्स क्या है कि थोड़ी पता चल जाएगी तो for that I am doing one thing. I will share that अभी टेलीग्राम में तो ऐड हो गए हो ना रमन? हाँ सर, टेलीग्राम में हो गया। जैसे अभी भी सर आपने डिस्टिंक्ट वाला जो कर रहे थे, तो डिस्टिंक्ट वाला मैंने यहाँ किया लेकिन आया नहीं, तो क्या रीजन हो सकता होगा, क्यों नहीं आया होगा? सर टेलीग्राम में हम लोग ऐड नहीं है सर। टेलीग्राम का लिंक अभी डाल दिया था किसी ने, जरा जस्ट क्लिक ऑन दैट चैट बॉक्स में, जरा स्क्रॉल कीजिए ऊपर, टेलीग्राम का लिंक किसी ने तो डाला था, जरा दोबारा डाल देंगे। अनुपम प्लीज, वुड यू? अरे ये चैट बॉक्स अपनी रोने के लिए नहीं है, औरों की भी सुन लिया करो, और भी कोई कुछ कह रहा है। किसी ने तो लिंक डाला था। और सर बेसिक नॉलेज सर चाहिए सर, बेसिक की वजह से सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में। बस समझ में तो हर चीज आ रहा है, बट कहाँ पे क्या यूज करना है वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आने लगेगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा सर बेसिक नॉलेज थोड़ा सा सर अगर आप दे देते ना सर, तो हम लोग हर चीज कर लेते हैं। मजा मतलब सीखने में सर मजा आ रहा है सर, ये मजा नहीं आ रहा है। बट होता क्या है ना कि सर कि कहाँ पे क्या अंडरस्कोर यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना है, समझ में नहीं आता है सर। फॉर बेसिक एक YouTube की लिंक मेरे पास है, मतलब मैं शेयर कर दूं? फंक्शन कोड के बारे में तो पता नहीं है। YouTube लिंक्स में जानबूझ करके नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से फिर आप वही सीख के आते हो जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मिसिंग वैल्यूज को तो हम 0 कर देते हैं या ये कर देते हैं और वो कर देते हैं, वो नहीं चाहता हूँ मैं अभी। नहीं, वो बस बहुत बेसिक है सर, वो आपने जो फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था ना, बहुत बेसिक है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक्स के लिए ओनली। उससे बेटर मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। हियर इज द ड्राइव लिंक, आई थिंक इट इज शेयर, ये शेयर्ड पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सर ये सेकंड वीक के क्लास में आपने जो भी बताया होगा, अगर वो कुछ फॉरवर्ड या रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो क्लास में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूसरे बैच की इनवाइट आ गई थी मुझे, तो उस वजह से वो क्लास मिस हो गई सेकंड वीक। Okay, I'll settle that. Here is the, okay, let's settle this score one by one. One is the ebook that is here in the drive link. Access is granted, Nikhil, so you can download it. So Raman, you can go through it. It is starting from very fundamentals, and by far this is the best book which I know of to learn R. Another thing is the recording links. I will just connect with Sakshi. जिन लोगों ने अभी ये लिंक से ज्वाइन किया होगा, आई थिंक ज्वाइन कर पाए होंगे। अभी भी कोई ऐसा है क्या जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इट विल टेक यू टू दैट ऐप। सर ये ड्राइव जो आपने भेजी है, इसमें सर बस ये यू विल गेट एन ईमेल लेटिंग यू नो इफ द फाइल इज शेयर्ड विद यू, रिक्वेस्ट सेंड लिख के आ रहा है। क्लिक इट अगेन। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है डाउनलोड?
PDF प्लान कर दिया मैंने, और ऐसा डाउनलोड हो रहा है ना? यस, हाँ, Yes. access granted to you people. So maybe try it again after a couple of minutes. Yeah, okay, done. Okay. बचा आपका रिकॉर्डिंग के लिए मैं साक्षी को बात करता हूँ. So Telegram done, ebook done, recording will be done. Anything else for me? सर ऐसी कोई वेबसाइट होती है क्या जैसे जो हम फंक्शंस यूज करते हैं और जो उसके अंदर सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं वो मतलब क्लियरली कहीं पे मेंशन्ड हो? जैसे अगर हम हेल्प फंक्शन भी यूज करते हैं ना तो वो इतना क्लियर नहीं होता, वो उससे आइडिया नहीं लगता कि क्या यूज कर रहे हैं हम. यस सर. और सर कोई बहुत से नए फंक्शंस है तो वो मान लीजिए वो पैकेज नहीं इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत है? See, अभी आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि पैकेज कहाँ से मिलेगा. देखो आप अपने आप से आज जब हम बात कर रहे थे कुछ चीजें आप अपने आप ढूंढ पाए ना. फाउंड आउट नॉट एंड सम एंड दैट कॉम्बिनेशन यूटिलिटी अपने आप मिल गई थी. किसी ने मैच फंक्शन ढूंढ लिया था, किसी ने कंपेयर डीएफ, किसी ने सेट डिफ. राइट. सो दीज थिंग्स अभी यू आर स्ट्रगलिंग. ये छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल हो रहा है. धीरे धीरे यू विल बी कॉम्पिटेंट इनफ कि यू नो यू विल बी लेड बैक के हाँ करवाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं कर तो हम लेंगे ही. ये हो सकता है 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगे. तो I want to strike that confidence into you and it will happen sooner or later. Trust me. ठीक है. मींस कोई ऐसा मतलब नहीं है साइट जहाँ पे सिंटैक्स अपन लोग एक बार के लिए रीड कर सके. पता है क्या, अभी आपने समराइज पढ़ाया बट हमारे को जब उसको इम्प्लीमेंट करना था तो समराइज तो याद ही नहीं आया. तो इस हाँ मैं वही बता रहा हूँ. और वहां से मैं यूज कर सकूं. Patience, it will begin to come. These things will, you know. ठीक है. Okay. To me also these things are, you know, just because of practice these things are coming from, you know, just falling from top of my head. तो ये मत सोचो कि याद क्यों नहीं आया मेरे को. ये याद करने से याद नहीं होगा, ना करने की जरूरत है. याद नहीं करना इनको, ये अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. गुड इवनिंग. बाय बाय. चलिए guys. So well, bye bye. Bye bye. Take care and enjoy rest of your evening, whatever is left of it. ज़्यादातर तो बर्बाद कर दी मैंने, but I hope you enjoyed. Yes, sir. Thank you, sir. Coaches and Thank you, sir. tricks and चलिए ठीक है. We'll meet tomorrow. We'll do some visualization. I'm sure you will enjoy that too. चलिए bye bye. Take care, guys. Bye, sir. Bye, sir. Same time. Simpling and eye-opening session today. Okay. Well, thanks a lot. My pleasure.